मैं एथलेटिक्स कोच प्रभुदयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे 1500 मीटर का वर्कआउट पूछ रहे हैं। तो ये वर्कआउट उन बच्चों के लिए है जो 3 महीने से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो कंडीशनड हो गए हैं। ये नहीं है कि कोई नया लड़का आए और ये मेरा प्रोग्राम फॉलो कर ले, इसको नया लड़का भूल के भी फॉलो कर नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे कंडीशनड हैं, 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे 1.5 महीने तो बॉडी कंडीशन होती है, उसके बाद में भी 1.5 महीने लगा कर आ रहे हैं, ये मेरा प्रोग्राम फॉलो करें जिससे आपको अपने परफॉर्मेंस में सुधार हो जाए। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि मंडे को आपको क्या करना है कि 1200 मीटर लगानी है। आकर के वार्म अप करके मंडे को सुबह ट्रैक में आकर के अच्छी तरह से वार्म अप करके 1200 मीटर लगाइए। और ये 1200 मीटर आपकी आनी चाहिए 3:30 से 3:45 के लगभग। 1200 मीटर लगाने के बाद में आप 3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए और 800 मीटर लगाइए। 800 मीटर आपकी 2:30 के लगभग आएगी, है कि नहीं? तो ये 800 मीटर हो गया। उसके बाद में आप स्पीड पे स्विच हो जाइए। 300 मीटर के 3 रिपीट लगाइए और 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। ये 300 मीटर आपकी 40 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में आएगी और बीच में 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। ये मंडे का मॉर्निंग का प्रोग्राम हो गया। इसी प्रकार से शाम की टाइम आप आकर के सुबह लोड लिया है, अच्छी तरह से वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद में अच्छी तरह से 7 या 8 स्ट्राइड लगाएं और उसके बाद में सारी ABC एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे आपकी बॉडी खुल जाए, मांसपेशियां सही हो जाएं। ये मंडे का प्रोग्राम हो गया। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि ट्यूसडे को आपको क्या करना है कि आपकी 1500 मीटर है। आप जानते ही होंगे कि वेट है, वेट के बगैर आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो ट्यूसडे को मॉर्निंग को आप अच्छी तरह से वार्म करने के बाद में वेट ट्रेनिंग कर लीजिए और शाम के टाइम में आकर के ग्राउंड के अंदर अच्छी तरह से करीब 4 किलोमीटर स्लो कंटिन्यूस लगा लीजिए, 4 या 5 स्ट्राइड लगा लीजिए और इसके बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपका ट्यूसडे का प्रोग्राम हो गया। राम राम भैया। वेडनेसडे को आप आकर के कहीं भी 8 किलोमीटर मीडियम पेस, जैसे आपका पेस है तो मीडियम पेस पे आप 8 किलोमीटर लगा लीजिए और लिम्ब डाउन कर लीजिए। लिम्ब डाउन आपको कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी तरह से वार्म अप। मैं मेरे बच्चों को 4 राउंड लगाता हूँ, 1600 मीटर लगाते हैं, उसके बाद में स्ट्राइड मारते हैं, उसके बाद में ऑल बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मली लाइट टाइप स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद में वो मैदान में उतरते हैं। इस प्रकार से वेडनेसडे को थर्ड डे आप आकर के अच्छी तरह से वार्म अप हो जाइए और 8 किलोमीटर मीडियम पेस पे लगा लीजिए। उसके बाद में शाम की टाइम अच्छी तरह से 4 किलोमीटर कंटिन्यूस लगा लीजिए और वो ही आप जैसे कोर एक्सरसाइज हैं, बहुत सारी कोर एक्सरसाइज हैं, आकर के अच्छी तरह से शाम की टाइम वेडनेसडे को कोर एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपका थर्ड डे का प्रोग्राम हो गया। प्रैक्टिस के अंदर वैरायटी नहीं होगी तो कंपटीशन के टाइम में जो भी है आप अच्छी तरह से आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकते। इसलिए फोर्थ डे को आप हिल ट्रेनिंग कर लीजिए। हिल ट्रेनिंग यदि आपके पास कोई चढ़ाई हो, कोई पुल हो ऐसे जिसकी चढ़ाई हो और या फिर पहाड़ हो, और मैं जैसे राजस्थान का रहने वाला हूं तो मैं सैंड हिल कराता हूं। यहाँ टिल्ले हैं तो टिल्ले के अंदर आपके थाई पावर आएगी। बॉडी को आगे की ओर लीन कीजिए और बहुत ही फास्ट, जैसे 200 मीटर है या 250 मीटर है, जैसा भी आपका डिस्टेंस है हिल का, उसके या 300 मीटर है, उसके अंदर आते वक्त, ऊपर चढ़ते वक्त आप बॉडी को लीन कर लीजिए। अच्छी तरह से अपने आर्म्स को यूज कीजिए, थाई पावर बढ़ाइए। इसलिए आप फोर्थ डे थर्ड डे को हिल ट्रेनिंग कर लीजिए जिससे आपके टांगों में जान आ जाए। इसी प्रकार से शाम के टाइम आपको क्या करना है, अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में 2-4 स्ट्राइड लगाने के बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। ये आपका फोर्थ डे का प्रोग्राम हो गया। फिफ्थ डे को आप 1500 मीटर करते हैं तो 600 मीटर चुन लीजिए, अच्छी तरह से वार्म अप कीजिए और ये 600 मीटर आपकी 1:40 से 1:44 के लगभग आनी चाहिए और 3-3 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। ये आपका फ्राइडे का सुबह का प्रोग्राम हो गया। फ्राइडे को शाम को आपको क्या करना है कि आप 35 मिनट के लिए रिकवरी रन जिसको बोलते हैं स्लो कंटिन्यूस ट्रैक में कर लीजिए। उसके बाद में ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सरसाइज कर लीजिए। ये आपका फ्राइडे का प्रोग्राम हो गया। 6 डे को आपको क्या करना है कि आपको कहीं रोड या और कहीं निकल जाइए, करीब 12 किलोमीटर मीडियम पेस पे लगाइए।
आपका पेस जैसे है, जैसे फास्ट पेस है, स्लो पेस है, तो आप मीडियम पेस पे 12 किलोमीटर कर लीजिए और आने के बाद में अपने कूल डाउन होने के बाद में लूजनी एक्सरसाइज कर लीजिए। और सैटरडे को शाम के टाइम आपको आकर के क्या करना है कि अच्छी तरह से वार्म अप करने के बाद में 2-4 स्ट्राइड लगा लीजिए। उसके बाद में आप 10 राउंड लगाओगे ट्रैक के। 10 राउंड आपके कैसे आएंगे? करीब 100 मीटर आप फास्ट लगा लीजिए और 100 मीटर स्लो कर लीजिए। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे करें कि 1 मिनट आप स्लो भागिए और 2 मिनट फास्ट भागिए। इस प्रकार से 10 या 12 राउंड करोगे तो जो आपको सुबह जो फटीकनेस हुआ था, 12 किलोमीटर भागे थे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और मंडे के लिए फिर आपकी बॉडी तैयार रहेगी। आपको ये मैं बता रहा हूं कि जो ये सारे के सारे प्रोग्राम जहां भी आप सुनते हो, आप में यदि जुनून है तो अपने बॉडी के अंदर जान से जैसे भी जो प्रोग्राम है आपकी मेहनत के अनुसार लगाइए, जिसमें आपका प्रोग्रेस होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। एथलीट को बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है, डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, अच्छी तरह से डाइट ले लीजिए और रेस्ट जरूर कर लीजिए। बॉडी यदि आप रेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपकी मांसपेशियां मसल्स रिलैक्स नहीं है तो आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। इन सभी बातों का ध्यान रख करके ये जो 6 दिन का मैंने प्रोग्राम दिया है, ये आप करीब 8 वीक तक फॉलो कर लीजिए और उसके बाद में दोबारा मैं जो प्रोग्राम डालूंगा उसको फॉलो कीजिए, जिससे आपका प्रोग्रेस होता रहे। जय हिंद, जय भारत।